अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मूंग की दाल, वो भी फ़िश स्टाइल में, यानी कि आपको जब ये खाएंगे ना तो आपको लगेगा आप फ़िश खा रहे हैं, लेकिन ये दाल होगी। तो ये देखें, ये मूंग की दाल मैंने ना 90% कुक कर ली है। ये देखें, अभी इसमें थोड़ी सी बाकी है, इसलिए क्योंकि मैं हमेशा बनाती हूँ ना तो थोड़ी सी वो बहुत ज़्यादा या तो वैसी होती है, मुझे चाहिए ना थोड़ी सी साबुत साबुत। तो फिर मैंने इसको आज बॉईल कर लिया है। ठीक है, इसका पानी ये मैंने इसका पानी थोड़ा सा बचा लिया है। यही डाल डाल के मैं इसमें मसाला इससे भूनूंगी। ठीक है, 2 टमाटर ले लिए, इसकी मैंने प्यूरी बनानी है। ये थोड़ा सा मैंने अदरक का पीस लिया है और थोड़े से लहसुन है, 4-5 है। तो ये इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। और ये हरी मिर्ची, इन तीनों को एक साथ पीस लूँगी। टमाटोज़ को अलग पीसूँगी। और ये 1/2 टीस्पून जो है मैंने ये मेथी दाना ले लिया है। ठीक है, मसालों में 1/2 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगा, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा। नमक भी 1/2 टीस्पून से कम है, क्योंकि मैंने मूंग की दाल जब बॉईल करी थी तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल के की थी, वरना अगर हम विदाउट नमक के करेंगे तो फिर दाल में टेस्ट नहीं आता। तो मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला हुआ है, इसलिए आपने भी हाथ रोक के नमक डालना है। लेकिन ये टेस्टी तो बहुत ज़्यादा बनती है। 2-3 चम्मच मैं इसमें दही डालूंगी, वो कब डालूंगी मैं बताती हूँ आपको। तब तक मैं ये अपने ये वाले मसाले और टमाटर प्यूरी ये बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये दोनों मैंने पीस लिए हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल बारीक नहीं किया है, थोड़ा दरदरा सा रखा है। ठीक है, ऑयल मैंने डाल दिया पतीले में और ये मैं मेथी दाना डालूंगी। ये देखिए, ऑयल हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं मेथी दाना डाल दिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें, दाल में हमेशा जो है थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है तो मज़ा आता है। तो ये जैसे ही इसको जलाना नहीं है, इसकी आपको जैसे ही खुशबू आने लगे ना मेथी दाने की, तो फिर आपने जो है ना ये लहसुन और हरी मिर्चें जो पीसी थी ना ये डालना है। तो ये अभी ये हुई नहीं है, बस होने वाली है, जलाना नहीं है मैंने। इस तरह आप बनाएंगे ना आपको ऐसा लगेगा आप फिश खा रहे हैं। ये अब ये देखिए, अच्छा सा हमने जो है ना इसको भूनना है, ताकि ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का कच्चापन दूर हो। जैसे ही ये भुनेगा तो फिर मैं इसमें अपने सारे मसाले शामिल करूँगी। अब ये तकरीबन हो गया है, अब हम ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। फ्लेम को स्लो कर देंगे ताकि मसाला अच्छा सा भुन जाए और जले नहीं। तो बस ये मैं थोड़ा थोड़ा, ये जो दाल का मैंने पानी बचाया था ना, तो ये मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको और इसको जो है ना मसाला भूनने के लिए छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। अब ये देखें, दाल जो है बहुत अच्छी तरह जो है, ये दाल का मसाला जो है वो बहुत अच्छा भुन गया है। तो मैं इस पॉइंट पे ये 2 टमाटर प्यूरी हम डाल देंगे इसमें। ठीक है, अब इसको डाल के भी मैं तकरीबन 5 मिनट इसको अच्छा सा भूनूंगी कि टमाटर भी पक जाए। और साथ ही मैं 2 चम्मच इसमें दही डालूंगी। दही डालिएगा, दही से बहुत मज़े का टेस्ट आता है दाल में। तो ये देखें, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही डाला है। अब हमें इसको फ़ौरन चलाना है और इसको अच्छी तरह फिर हम 5 मिनट भूनेंगे। अब ये देखिए, अच्छा सा मसाला भुन गया है, तो मैं ये दाल डाल दूँगी। दाल ना मैं हमेशा जो है पहले कच्ची डालती थी ना, तो मेरे मुँह से हमेशा ख़राब हो जाती थी। तो अब इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बॉईल करके इसको डालूँ, ताकि जो है ये ऐसे ही रहे, मतलब ख़राब ना हो। खूबसूरती ख़राब हो जाती है, फिर खाने का भी दिल नहीं चाहता। तो मैंने फिर सोचा कि मैं इस तरह बनाऊं। तो हर इंसान जो है सीख रहा होता है, मैं भी सीखती हूँ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ सीखना चाहिए। तो और ये जो अगर आपने जो सीखा है तो आप वो दूसरों को बताएंगे, तो ये भी सदका जारिया है। तो ये देखें, मैंने आपको ये बताई है रेसिपी, तो आप इस तरह बनाइएगा, आपकी भी दाल माशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी।
और जब तक खूबसूरती ना हो किसी चीज़ में तो खाने का भी मज़ा नहीं आता। तो जो है ना, पहले हमारी आँख ही देखती है ना कोई चीज़ खाने से पहले। तो जब वो खूबसूरत लगेगी तो फिर जाहिर है फिर दिल भी चाहता है खाने को। और जब शक्ल ही ना अच्छी हो तो फिर खाने का भी दिल नहीं चाहता। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह हमने भूनना है, बहुत अच्छी तरह भूनना है। और मैं थोड़ी सी इसमें जूलियन कट में अदरक डालूंगी, ठीक है। और थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी, एक हरी मिर्च मैंने अभी डाल दी है और एक और डालूंगी मैं। अब ये देखें, अब इसका जो है ना, अब आप ये देख रहे हैं एक एक दाल मेरी साबुत है, तो मुझे ये ही वाली दाल चाहिए थी, मुझे ना बिखरी भी नहीं चाहिए थी, मुझे खड़ी खड़ी दाल रखनी थी। अब ये अच्छी तरह मैं 2 मिनट भूनूंगी और इसको वही जो हमने पानी बचाया है ना, ये वाला पानी, ये हमने बचाया था दाल का। तो इसमें सारे, आपको पता है दाल में कितने प्रोटीन्स होते हैं, तो इस पानी में भी है। तो मैंने ये डिस्कार्ड नहीं किया और इसके लिए रख दिया है। तो ये मैं अभी डालूंगी आपके सामने। देखिए, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे हमने 1 टेबलस्पून भर के घी डालना है। घी डाल सकते हैं या आप देसी घी भी डाल सकते हैं, और या फिर आप बटर भी डाल सकते हैं, बस, ठीक है। अब ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो गया होगा। और ये देखें, बस ये भुन गया है। तो मैं ये वाला जो पानी है ना, ये वाला थोड़ा सा डाल के देखूंगी, क्योंकि अभी दाल में ना 90% बनी हुई है, 10% ये दम पे हो जाएगी। तो बस ये मैं इतना डालूंगी पानी, ठीक है। तो आप भी पानी देख लीजिएगा, बस मैं थोड़ा ही डाला है क्योंकि फिर मुझे दाल को ख़राब नहीं करना है। बस अब मैं इसको दम पे रखूँगी 5 मिनट के लिए और फिर दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है और ये जो 90% तो मैंने बॉईल कर ली थी, 10% जो रह गई थी वो भी इसमें हो गई है। और ये देखें, दाल अभी भी खिली हुई है, दाल ख़राब नहीं हुई है। तो आप भी इसी स्टाइल से बनाएंगे तो आपकी दाल भी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब मैं ये चूल्हा बंद करती हूँ और 2 मिनट इसको इसी तरह रहने दूँगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए रेडी है, और ये देखिए दाल भी खिली खिली है। ऊपर से मैं ब्लैक पेपर डालूंगी और थोड़ा सा हरा हरा धनिया गार्निशिंग करूंगी, थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी। और ये इतनी मज़े की दाल बनी है ना। और पता है क्या, ये आपको ना, ये आप इसमें मेथी दाने का जब बघाड़ लगाएंगे ना, तो ये आपको ऐसा लगेगा फिश है। तो ये हमारे घर में तो ये फिश वाली दाल कहलाती है। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके घर में ये दाल का क्या नाम रखा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरी वीडियो को लोगों में शेयर भी करिएगा, और कमेंट्स करके मुझे अपनी राय का ज़रूर बताया करें। और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिएगा। तो मुझे तो ये बहुत मेरी फेवरेट है ये। तो अब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।